अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आइए मैं आपको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की बात आज बताने जा रहा हूँ। वही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं, जो मेरे और आपके इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बहुत बड़ा रईस आदमी था। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया था। अब मौत का कोई भरोसा नहीं था कि कब मौत अपने आगोश में उसे ले ले। उस आदमी के पास सोना ज्यादा था। उस सोने को लेकर वो दर बदर की ठोकरें खा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं सोना दूं तो किसको दूं। अगर गरीब आदमी को देता हूं तो फिर वो सहन नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा सोना पाकर वो ऐसी पूरे को हड़प जाएगा। अगर मैं मालदार आदमी को देता हूं तो फिर अमानत में खयानत कर देगा, तो फिर मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। अब उसने सोचा कि क्यों नहीं अपने जो रिश्तेदार में है उसी को बुलाकर और सोना दे देता हूं और उसको ये वसीयत कर देता हूं कि जो तुम्हारे जी में आए, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे तुम दे देना। अब अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं और वो सारा सोना उस रिश्तेदार को दे देते हैं और ये वसीयत करते हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए, जवान हो जाए, तो जो तुम्हारे जी में आए उसमें से सोना मेरे बच्चों को दे देना। तो वो रिश्तेदार भी खुश हुआ कि चलो ठीक है, बड़ा होगा तब देखा जाएगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद उस अमीर आदमी का इंतकाल हो जाता है और कुछ सालों के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो बाप का सोना लेने के लिए उसी आदमी के पास पहुंचते हैं जहां उनके वालिद मोहतरम ने सोना वसीयत करके डाल दिया था। अब बच्चे पहुंचते और कहते हैं कि हमारे अब्बा ने आपके साथ वसीयत की थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए और तुमसे सोना मांगे तो जो तुम्हारे जी में आए मेरे बच्चों को सोना दे देना। आज मैं सोना मांगने के लिए आया हूं, अब मुझे सोना दे दीजिए। तो उस आदमी ने किया ये कि सोना खुद रख लिया और सोना जिस थैली में रखा हुआ था वो थैली उस नौजवान को दे दिया, बच्चों को दे दिया। बच्चा बड़ा परेशान हुआ कि अब्बा ने तो बोला था कि सोना देने के लिए, अब सिर्फ थैली दे रहे हैं। तो वो नौजवान से वो आदमी कहता है कि तुम्हारे अब्बा ने ये वसीयत की थी कि जो तुम्हारे जी में आए मेरे बच्चों को दे देना। तो मेरे जी में मेरे जी में ये सोना है और मैं तुम्हें थैली दे रहा हूँ। तो बच्चा बड़ा परेशान हुआ। अब सोचा कि अब उलमाए किराम के पास चला जाए और उलमाए किराम से मसला पूछा जाए कि भाई वसीयत की गई माल को कैसे पाना है और कैसे लेना है। उलमाए किराम से जाकर पूछते हैं बच्चे लोग कि आप हमारी रहनुमाई करें कि हमारे अब्बा का सोना दिलवा दीजिए। तो करे क्या मामला है। तो कहने लगे कि अब्बा ने ये वसीयत कह कर दी थी कि जो तुम्हारे जी में आए मेरे बच्चों को दे देना। तो उलमाए किराम कहते हैं कि तो ठीक तो है, तुम्हारे अब्बा ही ने ये वसीयत की थी, इसलिए उसके जी में सोना है, वो सोना रख लिया और ये थैली तुम्हें दे दी, अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। फिर भी संतुष्ट नहीं होता है बच्चे और कहते हैं कि नहीं, अब काजी के पास जाना चाहिए हम लोगों को कि काजी ही हमारी कुछ मदद कर पाए तो कर पाए। अब काजी साहब के पास गए। काजी साहब ने भी पूछा कि भाई क्या मसला है तुम्हारा, बताओ। तो बच्चों ने बताया कि काजी साहब, हमारे अब्बा ने फला आदमी को ये वसीयत की थी कि सोना रख लो, मेरे जब बच्चे बड़े हो जाए तो मेरे बच्चों को दे देना। तो आज मैं उनसे लेने जा रहा हूँ तो वो कहते हैं कि थैली तुम रख लो, सोना मेरे जी में आ रहा है, मैं रख रहा हूँ। तो काजी भी ने यही कहा कि यही तो बात ठीक है कि तुम्हारे अब्बा ने ही कहा था कि जो तुम्हारे जी में आए वो दे देना। तो जी में उसके मतलब वो सोना है, वो थैली वो दे रहा है। तो बड़ा परेशान हुआ लड़का लोग कि अब कैसे किया जाए, अब कैसे मामला को सुलझाया जाए, अब कहाँ जाया जाए। तो लोगों ने कहा कि बाबू परेशान मत हो, कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले जाओ, वहां जाओगे कुछ न कुछ मसले का हल निकल आएगा। अब बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ, लगन के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करते हैं कि हुजूर, मेरे अब्बा ने फला आदमी को ये वसीयत की थी कि सोना ये मैं तुम्हें वसीयत करके ये दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे जी में आए मेरे बच्चों को दे देना और ये सोना रख लो, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो दे देना। तो काजी साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है कि उलमाए किराम है, जिस उलमाए किराम के पास तू गया था
उस उलमा इकराम को फला दिन पे बुलाओ, काजी को भी फला दिन पे बुलाओ, उस आदमी को भी उसी दिन पे बुलाओ और मैं भी उसी दिन पे हाजिर रहूंगा और उस मजलिस में मैं पहुंचूंगा। बहरहाल उलमा इकराम को भी इकट्ठा किया गया, काजी को भी बुलाया गया, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उसमें पहुंचे और ये भी नौजवान पहुंचा, वो भी आदमी पहुंचा, सब पहुंच गए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बताओ कि तुम्हें ये क्या वसीयत की गई थी। तो उस आदमी ने कहा कि इनके अब्बा ने ये कहा था मुझसे कि जो तुम्हारे जी में आए वो तुम मेरे बच्चों को दे देना। इसलिए मैंने सोना रख लिया और थैली में इसके बच्चों को दे दिया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर बताओ कि तुम्हारे जी में अभी क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे जी में अभी सोना है, यानी मैं सोना है हमारे जी में। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही तो इनके अब्बा ने वसीयत की थी कि जो तुम्हारे जी में आए वो इसके मेरे बच्चों को दे देना। तो तुम्हारे जी में अभी सोना है तो इसलिए सोना इसके बच्चों को दो और थैली तुम रख लो। तो मामला यहीं पर ख़त्म हो गया, मसला यहीं पर सुलझा दिया गया। देखा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कितने फिरासत के साथ और कितने अक्लमंदी के साथ, कितने होशमंदी के साथ बड़े मसले को एक झटके में सुलझा दिया गया। इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के फिरासत से तुम डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है और अल्लाह के नूर से फैसला करता है। जी इसी तरह नहीं कहा गया है कि जो अल्लाह वाले हो जाते हैं ना तो उनकी ज़बानें होती है लेकिन बोलना अल्लाह तबारक व तआला का होता है, कान उनके होते हैं लेकिन सुनना अल्लाह तबारक व तआला का होता है, हाथ उनके होते हैं लेकिन पकड़ना अल्लाह तबारक व तआला का होता है, आँखें उनके होती हैं लेकिन देखना अल्लाह तबारक व तआला का होता है। इसलिए ऐसे फैसले वही कर पाते हैं जो अल्लाह के खास बंदे हो जाते हैं, जो अल्लाह के वली हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह वालों से डरा करे और अल्लाह वालों से बदतमीजी हरगिज न किया करे और अल्लाह वालों के फैसलों पर आप लब्बैक कह लिया करे। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई होगी तो फिर इसे आगे शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।